हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस सेशन। आज बच्चों हम काइनेमेटिक्स का वो पोर्शन कवर करने वाले हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कौन सा है वो पोर्शन? रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D। जी हाँ बेटा, अब पता है आपको, इस सेशन के बाद आप ये कभी नहीं बोलोगे कि ये टफ टॉपिक है या इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, सोचना कैसे है, क्योंकि मैं आपको आज सारे बेसिक्स कवर कराऊंगा और साथ ही साथ लास्ट 5 साल के PYQs भी हम कवर कर रहे होंगे इस सेशन में। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिलेगी पूरा सेशन देखने पर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा इस टॉपिक की और इस टॉपिक को एकदम मजबूत बनाइएगा। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बेसिक थ्योरी को कवर करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं O से A, ओरिजिन से A तक का जो वेक्टर है, जो मैंने यहां ड्रॉ भी किया है, उसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसे रिप्रेजेंट करेंगे RA वेक्टर से। ठीक उसी तरीके से ओरिजिन से B तक का जो वेक्टर है उसे आप कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B, इसे आप कहोगे RB। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं आप अपने ऑब्जर्वर को A वाली लोकेशन पे बिठा दीजिए, यस, और A से लेके B तक आप ऑब्जर्व करिए। A को बोलिए B को देखे, तो इस वेक्टर के अलोंग देखिएगा बेटा, यस, ये वेक्टर को आप कहते हो RBA। जी हाँ बेटा, इसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, या फिर रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RBA से। इसमें बेटा ऐसे रिप्रेजेंटेशन में जो बाद में लिखा होता है वो होता है ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी A। तो आप देखिए, यहां पे अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूं तो ट्रायंगल लॉ में इन दोनों वेक्टर्स का सम ये थर्ड साइड आपको देगा। तो उस हिसाब से RA प्लस RBA विल गिव यू RB। इसको उधर ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका डिराइव हो जाता है RBA। देखिए क्या मिला, RB माइनस RA। अब ये याद करना बड़ा आसान है, जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उसी ऑर्डर में माइनस करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, और जो बाद में लिखा है वो आपका ऑब्जर्वर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का वेक्टर मिलता है, सेम लॉजिक, VBA मिल गया, फॉर्मूला VB माइनस VA। यानी A से जब ऑब्जर्व करोगे तो B की वेलोसिटी ये दिखेगी VBA। A से ऑब्जर्व जब करोगे तो B का पोजीशन वेक्टर ये दिखेगा। A से जब ऑब्जर्व करोगे तो B का एक्सेलरेशन ये दिखेगा। दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ऑब्जर्वर जो बाद में है वो लिखा है, सेम ऑर्डर में माइनस करना है। ये रिलेटिव मोशन के बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए इसका अप्लाई करना सीखते हैं। सोचिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो वेलोसिटी ऑफ A वेक्टर क्या लिखते आप? 10i कैप। वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर आप क्या लिखते? 5i कैप। अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B बताइए, तो पहले बताओ ऑब्जर्वर कौन है? इस लोकेशन, इस तरीके से ऑब्जर्वर B है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू B A की वेलोसिटी क्या है? फॉर्मूला लगाइए, VA माइनस VB, और देखिए क्या हो गया, 10i माइनस 5i, जो कि हो गया 5i कैप। दैट्स इट बच्चों। यानी आप समझिए, मूविंग इन सेम डायरेक्शन अगर होता है तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट करके आई। मैं यहां पे लिख देता हूं, रिलेटिव स्पीड आती है वे बाय सब्ट्रैक्शन। यस बच्चों, ये ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। अच्छा, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड बेटा आपकी ऐड होके आती है, रिलेटिव स्पीड बाय एडिशन आती है। यस, देखो कैसे रिलेटिव स्पीड, यहां पे क्या बोलोगे? देखो अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करके 15 मीटर पर सेकेंड। कैसे? देखिए, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, VA माइनस VB, और देखिए VA क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस B की वेलोसिटी नेगेटिव है
तो माइनस ऑफ वी बी, ये हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके सामने 15 आई कैप। दैट्स इट बच्चों, याद रखना सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एडिशन। और समझिए अगर सोचिए और भी तो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक एक्स में जा रहा हो एक वाई में जा रहा हो, तो ध्यान रखिएगा जब आप ए के रिलेटिव देख रहे हैं, सपोज ए को ऑब्जर्वर मान लिया, तो ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी में जोड़ दीजिएगा। सुनिए मेरी बात क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए इस तरफ जा रहा है और बी जो है वो इस तरफ जा रहा है। अगर आपको हम बोले कि विथ रिस्पेक्ट टू ए देखिए, तो जब आप ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ए को रेस्ट पे मान लेते हैं कि ए जो भाई साहब हैं ये रेस्ट पे हैं, ये बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके ऊपर ऑब्जर्वर भी हम बना देते हैं, ये बस देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारा जो ऑब्जर्वर है उसे हम रेस्ट पे मानते हैं। और बी की वेलोसिटी दिखेगी क्या, ये वेलोसिटी तो ग्राउंड से दिख रही थी, ए से देखने पे क्या दिखेगी, तो आप देखिए बी की वेलोसिटी इस तरफ थी, आपको क्या बोला है ए की वेलोसिटी को रिवर्स कीजिए, ए ऐसा जा रहा था, इसको पहले आप रिवर्स कीजिए और ये वेलोसिटी बी के ऊपर जोड़ दीजिए। यस, ये मैं कह देता हूं v1 v2, इसे मैं शो भी कर देता हूं। यस, ये हो गया v1 v2, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जिसके ऊपर आप बैठ रहे हैं, जो आपका ऑब्जर्वर है, उसकी वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे में जोड़ दीजिए। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे आप तुरंत निकाल सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या आएगी, इनका रिजल्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिर्फ 1D में रिलेटिव मोशन की बात करें, जैसे कैसे सवाल, जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडीज का कंपैरिजन हो रहा होगा तब हम रिलेटिव मोशन यूज कर रहे हैं, दो बॉडी पास आ रही है या दूर जा रही है, ऐसे सवालों में रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है, एक बॉडी पीछे से दूसरी बॉडी को ओवरटेक कर रही है या फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्रॉस करते हुए जा रही है, ऐसे सवालों में आप रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। देखिए हम कैसे करेंगे, एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटीज आपको एक्सेलरेशन गिवन थे, दूसरी बॉडी है जिसके भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको गिवन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑब्जर्वर मानना पड़ता है, तो हम किसी को भी ऑब्जर्वर मान सकते हैं, अपने ऊपर है, आप अज्यूम करिए, सोचिए आप विथ रिस्पेक्ट टू ए, मान लीजिए ए ऑब्जर्वर है, तो ए ऑब्जर्वर है तो डायग्राम ए के टर्म में कैसा बनेगा, ए बेटा आपका रेस्ट पे हो जाएगा और बी जो है उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी आपको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आएंगे कैसे रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन, फॉर्मूला से। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको मिलेगा वी बी माइनस वी ए, इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ बी ए हो जाएगा एक्सेलरेशन बी माइनस एक्सेलरेशन ए। दैट्स इट, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। अब सुनना मेरी बात, आपको कोई बोले कि ए से आके बी मिल जाए या फिर ए और बी कोलाइड हो जाए, ए और बी टकरा जाए, तो आप सोचो ए का ऑब्जर्व करेगा। अगर आप चाहते हो कि कोलिजन हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए तो रेस्ट पे हो गया है, ए नहीं चलेगा, कोलिजन करने के लिए बी का मोशन होगा इस तरीके से, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप एनालिसिस से निकालते हैं, यस, कि कितना चलना पड़ेगा बी को डायरेक्शन के साथ। इस डायग्राम में कितना हो गया, माइनस एल आई कैप, और ये दोनों हमने फॉर्मूला से निकाले, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला आपका, उस वेक्टर फॉर्मूला से आपने ये दोनों वेक्टर निकाले। फिर क्या करेंगे, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टाइम को छोड़ के बाकी तीनों टर्म यहाँ पे रिलेटिव रख दीजिएगा, सॉल्व करके आपको वो टाइम मिल जाएगा जब ए और बी का कोलिजन हो रहा होगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से सोचिए आप ए और बी सेम डायरेक्शन में सपोज जा रहे होते, या फिर एक आगे होता एक पीछे होता, चलिए ए को हम आगे मान लेते हैं, बी को पीछे मान लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपसे पूछा है बी ए को ओवरटेक कब करके चले जाएगा, तो हम जब विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे बेटा,
देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, बी आ रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव एक्सेलरेशन से। ओवरटेकिंग कब होगी, ए तो रेस्ट पे हो गया जब हम विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे। ओवरटेकिंग तब होगी जब बी इस पोजीशन पे होगा और क्रॉस कर रहा होगा, तो इधर तक नहीं आ जाता। ये डिस्टेंस सपोज इनके बीच का एल दिया था, तो आप देखिए बी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, पॉजिटिव डायरेक्शन में इस बार। ठीक है, तो फिर से यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिलेटिव मोशन में अप्लाई करके आपको टाइम ऑफ ओवरटेकिंग मिल जाएगा। ये एक बेसिक एप्लीकेशन हुआ। रिलेटिव मोशन इन 1D ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D पे। ध्यान से सुनिए, आपने यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया और यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है। अब देखेंगे अगर हम, तो ये इस पाथ पे जा रहा है, कर्व्ड पाथ पे पैराबोला, और इसका भी अपना एक कर्व्ड पाथ है पैराबोला। इस मोशन को कैसे स्टडी करें सर, ये दोनों हवा में ग्रेविटी के प्रेजेंस में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा आसान हो जाता है, दिखने में बड़ा कठिन है, बहुत पैराबोला डरावने से लग रहे हैं, लेकिन ये बड़ा आसान हो जा रहा है। देखिए मैं बताऊं कैसे। अगर आप 1 का एक्सीलरेशन लिखें तो वो होगा ग्रेविटी के कारण माइनस जी, एम आई राइट। 2 का एक्सीलरेशन लिखें, वो भी तो सेम है, ग्रेविटी के कारण माइनस जी। और अगर मैं रिलेटिव एक्सीलरेशन लूं, सोचिए 2 के रिस्पेक्ट में देखिए, तो एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं। रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर 0 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 2 क्या बोलेगा, आप बताओ, 2 के रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे आप, 2 बोलेगा कि ए की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। इसका मतलब 1 अगर सपोज इधर जा रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में जाता जाएगा, डायरेक्शन भी नहीं बदला, ना स्पीड बदली। तो आपका जो रिलेटिव पाथ है ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, वो कैसा हो गया बेटा, देखो वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। यानी दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट जब आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन आ जाता है, इजियर टर्म्स में आ जाता है। अब अगर यहीं पे मैं कोलिजन की कंडीशन पे बात करूं तो चलिए देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी को मैं ड्रॉ करता हूं, तो 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो 2 को आप रेस्ट पे मानिए, है ना, 2 ऑब्जर्वर है। अब आप देखिए यहां पे 1 की रिलेटिव वेलोसिटी इधर होती तो वो इसके अलोंग जा रहा होता। अब आप देखिए इधर होती तो इसके करीब आया। अब आपको फील हो रहा है, यहां पे अगर इस तरफ होती तो, अगर 1 की रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होती तभी तो कोलिजन हो रहा होता। और ये जो है वेलोसिटी, इसे आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो अब देखिए इसे हम कंसेप्ट में, इंग्लिश में, टेक्निकल टर्म्स में कैसे लिख रहे हैं कि कोलिजन की कंडीशन क्या हुई, रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग लाइन जॉइनिंग। आई क्या बेटा ये बात समझ में, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग होगी, इन दोनों को जो लाइन जॉइन किया इनिशियल लाइन उसके अलोंग होगी, तभी कोलिजन होगा। और देखिए एक और तरीके से हम कब कोलिजन की बात हो रही है तो यहाँ पे कर रहे होते हैं, देखिए अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात करूं, सपोज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करता हूं, तो 1 जो है वो कहीं यहाँ पे जब पहुंचा टप टकराया, इसे मैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग मान लेता हूं, और 2 जो है वो कुछ यहाँ पे पहुंचा इसी जगह पे, तभी तो टकराएगा। यानी टक्कर जब होगी तब दोनों एक साथ एक जगह पे होंगे। इसको आप टेक्निकल टर्म्स में कहते हो एक्स कोऑर्डिनेट 1 का और एक्स कोऑर्डिनेट 2 का सेम होगा। अगर मैं एक ही ओरिजिन मान रहा हूं सिस्टम में, सोचो इस पॉइंट O को ओरिजिन मान लेता हूं, तो इसी ओरिजिन को मैं मान रहा हूं 1 के मोशन के लिए भी और 2 के मोशन के लिए भी, तो सेम ओरिजिन रख के एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 1 और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 2 सेम होगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी दोनों के सेम होंगे एट सेम टाइम।
यस, इसे आप कहते हो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे सेम टाइम पे कोलिजन के इंस्टेंट पे। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, आपको ये हेल्पफुल होगी। आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सोचिए अगर दो प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फायर किए हैं और आपसे पूछा है कोलिजन की कंडीशन बताइए, तो पहले वेलोसिटी आपने पहले प्रोजेक्टाइल के इस तरीके से लिखी वेक्टर में, इसके कंपोनेंट ले लीजिए, ये आपको मिलेगा u1 cos थीटा 1, ऊपर हो जाएगा u1 sin थीटा 1। इसी तरीके से इसके भी आपने कंपोनेंट्स लिए, फिर इसका भी वेक्टर लिखा, x में नेगेटिव हो गया, y में पॉजिटिव। फिर हमने वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकाला, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब सुनिए मेरी बात, 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 2 आपका रेस्ट पे हो चुका है। कोलिजन के लिए 1 की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी v12 सिर्फ x में होना चाहिए, v रिलेटिव इन x ओनली। इसका मतलब v रिलेटिव इन y 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ये वाली टर्म 0 कर दीजिए, तो u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2। देखिए ये कंडीशन ऑफ कोलिजन आ गई और डेफिनेटली दोनों एक दूसरे की रेंज में होने चाहिए, ये आपकी कोलिजन की कंडीशन आ गई। आइए आगे बढ़ाते हैं। सोचिए अब ऐसे दो प्रोजेक्टाइल हैं, ये मिड एयर कोलाइड कर रहे हैं, उसकी कंडीशन सेम हमने वेलोसिटी वेक्टर लिखे, सेम हमने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा। अब देखिए आपका कोलिजन की कंडीशन क्या है, 1 और 2, रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, सिर्फ y में। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी x में नहीं होनी चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन x को 0 कर दीजिए। ये आप 0 करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे u1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा 2, ये कंडीशन ऑफ कोलिजन बनती है। चलिए यहाँ पे मैं आपको टाइम ऑफ कोलिजन भी निकालना सिखाऊं। आज देखिए यहाँ पे फटाफट से सिखाता हूं, 1 2 h। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है x में तो है ही नहीं, y में है। y में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे देखिए 1 की विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी 1 2। अब ध्यान से देखिए y डायरेक्शन में, अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या सीखा था हमने, रिलेटिव एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल का 0 है, दोनों का सेम है, तो यहाँ पे टाइम कैसे आएगा, अगर रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम लिख सकता हूं डायरेक्ट रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दैट्स इट बच्चों। यानी टाइम आ गया रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट बच्चों। ये टाइम आ गया आपका कोलिजन का। इसी पे हम आगे बात कर रहे होंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन पूछे जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग आपसे बात करेंगे। सुनना मेरी बात, इसका मतलब क्या है, सोचो a की वेलोसिटी y में भी है x में भी है, b की वेलोसिटी भी y में भी है x में भी है, तो a और b पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, अप्रोच इनके बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है या किस रेट से बढ़ रहा है, वो कहलाता है अप्रोच या सेपरेशन। अप्रोच या सेपरेशन सिर्फ किस पे डिपेंड है, लाइन जॉइनिंग, इस लाइन के अलोंग ही बस डिफाइंड है और नहीं डिफाइन करेंगे, इसी लाइन के अलोंग बस डिफाइन कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। वाई डायरेक्शन में आप अप्रोच या सेपरेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ लाइन जॉइनिंग में बोलेंगे। अगर ए और बी की लाइन जॉइनिंग इस तरीके से होती तो इस लाइन पे हम कंपोनेंट्स लेके रिलेटिव स्पीड निकाल रहे होते, वो आपको अप्रोच या सेपरेशन बताएगी। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है रिवर बोट और रेनमैन। इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक सेशन लाऊंगा जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख रहे होंगे। यस, तो अगला वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको रिवर बोट और रेनमैन मिल रहा होगा। अभी के लिए हम इन्हीं चीजों पे फोकस करके सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए फटाफट से करते जाएंगे, आपको लगेगा जेईई मेंस में कितना आसान पूछा है और आप इतना घबरा रहे थे, उसकी जरूरत नहीं थी। दो कार हैं ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों ने एक दूसरे को देखा, इनिशियली 300 मीटर पे थे, दोनों ने ब्रेक अप्लाई किए, कार रिटार्ड हुई, दोनों का रिटार्डेशन आपको दिया है 2। यस,
डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। सुनिए, यहाँ पे बेसिकली आपको कोलिजन की बात नहीं कर रहा था, तो रिलेटिव मोशन नहीं भी लगाते तो भी चलता। कैसे, सुनिए, आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी ए की बात करें 20, एक्सीलरेशन -2, फाइनली रेस्ट पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करता हूं बच्चे, तो आप देखिए क्या मिलेगा, ये s आपको मिल जाएगा सॉल्व करके 100 मीटर। सिमिलर डेटा आपका b का दिया था, तो a स्टॉप होने में कितनी देर लगाएगा, 100 मीटर डिस्टेंस चल के स्टॉप होगा। b स्टॉप कितने डिस्टेंस में होगा, 100 मीटर चल के होगा। तो ये दोनों की स्टॉपिंग पोजीशंस आ गई। टोटल 300 में से 100 माइनस, इनके बीच का फाइनल डिस्टेंस कितना होगा, फाइनल डिस्टेंस होगा 100 मीटर, दैट्स इट। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन का ज्यादा एप्लीकेशन ही नहीं है, बट फील ऑफ द सवाल ऐसा है कि रिलेटिव मोशन है। इंडिविजुअल बॉडी का मोशन जज करके भी आप यहाँ बता सकते थे। अगला सवाल, ए की जो ट्रेन है वो नॉर्थ में जा रही है, बी की जो ट्रेन है वो साउथ में जा रही है। सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर को यहाँ मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 72 इंटू 5/18 बच्चे, है ना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ये बेटा हो जाएगा आपका 4 यानी 20 मीटर पर सेकेंड बेटा, और 108 इंटू 5/18 ये हो जाएगा बेटा 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। यानी ए की जो वेलोसिटी थी नॉर्थ में वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, और बी की जो वेलोसिटी थी साउथ में वो थी 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 24 में सवाल आया, और कितना इजी सवाल आया। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बस डायरेक्ट यही पूछा है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वी बी माइनस वी ए, वी बी का वेक्टर देखिए -30 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का वेक्टर देखिए 20 जे कैप, और देखिए आपको मिल गया -50 जे कैप। फिर आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बताइए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू पी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ग्राउंड तो रेस्ट पे है जनाब, बी की वेलोसिटी है -30 जे कैप, माइनस ऑफ माइनस हो गया ये +30 जे कैप। तो आंसर देखिए -50 और 30 हो गया, जो आपका ऑप्शन 3 में रिप्रेजेंटेड था। देखिए आसान है। अगला सवाल, दो ट्रेन है ए और बी, दोनों की लेंथ दी है L और 4L, दोनों ट्रेवलिंग और ये टनल को क्रॉस कर रहे हैं। टनल की लेंथ दी है कैपिटल L, पैरेलल ट्रैक्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी, तो ए की वेलोसिटी बेटा अभी हमने किया, ये 30 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ये 20 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगी। अब देखिए क्या लिखा है, ध्यान से डिकोड करिए इस चीज को। ए ट्रेन 35 सेकेंड कम टाइम यहां पे लगा रही है क्रॉस करने के लिए। यहां पे सुनिए, ए का टाइम छोटा है बी के टाइम से, सबसे पहली तो ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर बी के टाइम में से ए का टाइम माइनस करते हैं तो आपके पास 35 सेकेंड्स बचते हैं। ये इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। आपको कैपिटल एल की वैल्यू दी थी 60 स्मॉल एल, पूछा क्या है लेंथ ऑफ द टनल बताइए, और ये आपके सामने ऑप्शन है। आइए सोचिए इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से इसका डायग्राम होगा, एक टनल है और ए है। अब आप चाहते हो ए को क्रॉस करा देना, तो क्रॉसिंग के बाद फाइनल लोकेशन ए की ये होगी। ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सुनो इस पॉइंट पे फोकस करो, ये वाला पॉइंट इस जगह से जब यहां पहुंचेगा तब आप कहोगे कि क्रॉसिंग पूरी हो चुकी है। अब देखो डिस्टेंस कितना चला इसने, स्मॉल एल और ये कैपिटल एल, और यहां तक पहुंच गए। तो ए टनल तो रेस्ट पे थी, यहां पे सिर्फ ए का मोशन हो रहा है, तो ए का मोशन है, ए का डिस्टेंस कितना हो गया एल प्लस स्मॉल एल, एक्सीलरेशन नहीं दिया है, वेलोसिटी ऑफ ए हम मान लेते हैं कितनी दी थी, अच्छा ये तो गिवन है 30, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आ गया एल प्लस स्मॉल एल अपॉन 30, ये आपका ए का टाइम आ गया। सिमिलर पैटर्न में बी का टाइम क्या होगा ये भी लिख लेते हैं,
बी का टाइम आ जाएगा एल प्लस बी की लेंथ कितनी थी बेटा, बी की लेंथ है 4 स्मॉल एल अपॉन बी की वेलोसिटी कितनी है 20। यस, बस हो गया जनाब, सवाल सॉल्व हो गया। अब हम बस इंडिपेंडेंट, देखिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन का लॉजिक नहीं है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, रिलेटिव मोशन में भी ऐसी चीजें आती हैं, इसलिए सवाल ले लेते हैं। ए और बी की स्पीड और टाइम निकाल लिया, टाइम इसमें पुट कर देते हैं। आई तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 35। अब देखिए कैपिटल एल 60 स्मॉल एल था, तो 61 एल बाय 30 और ये 64 एल बाय 20। अब फटाफट से सॉल्व करते चलो, तो ये आपको मिलेगा 64 एल बाय 20 माइनस 61 एल बाय 30 इज इक्वल टू 35। देखिएगा ध्यान से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए, तो 64 इंटू 30 माइनस 61 इंटू 20 इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 600 इंटू 35। दैट्स इट बच्चों। चलिए यहां पे देखिए, ये 0 12 18 19 माइनस 0 2 12, ये क्या हो गया, देखिए 700 स्मॉल है। यहां पे देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 35 इंटू 6 30 18 21 2 1 0 और 2 0 है। अब देखिए यहां से आप डिवाइड करेंगे तो स्मॉल एल की वैल्यू आ जाएगी 30, कैपिटल एल था 60 इंटू स्मॉल एल, मल्टीप्लाई कीजिए 1800 इज द आंसर बच्चों। दैट्स इट, ध्यान रखिएगा इसे। जल्दी से चलते हैं अगले सवाल को, फटाफट से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है ये सवाल। ये सवाल कह रहा है एक पैसेंजर है जो ए में बैठे हैं, ए चल रही थी गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर से, उसे मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। यहां पे देखिए एक पैसेंजर है, उसने देखा कि जो बी की ट्रेन है वो 8 सेकेंड लगे उसे क्रॉस होने में। ये पैसेंजर का बी को लेके ऑब्जर्वेशन है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी दी है 54 इंटू 5/18 बेटा, ये आपका आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए पैसेंजर की खुद की स्पीड थी 25 और बी की स्पीड थी 15। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर देखता हूं फटाफट से, तो पैसेंजर रेस्ट पे आ गए भैया, और बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड 40, एक्सेलरेशन 0 है, तो जितनी बी की लेंथ है वो लेंथ कवर करनी पड़ेगी आपको क्रॉस करने के लिए। देखिए इस लोकेशन पे आपको जाना है, तो यहां से इधर तक आना है तो आपको एल लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो सिंपल था, टाइम आप लिखेंगे रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दैट्स इट बच्चों, खत्म हो गया है सवाल। तो टाइम कितना है 8, रिलेटिव डिस्टेंस एल और रिलेटिव स्पीड 40, तो एल आ गया देखिए 320 मीटर, ऑप्शन बी आंसर आ गया। कितना आसान था ये सवाल, क्योंकि पैसेंजर की बात कर रहा है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, तो पैसेंजर खुद की लेंथ कुछ भी नहीं थी ना, वो एक पॉइंट बना दीजिए बस, तो बी को बस खुद की लेंथ यहाँ पे ट्रेवल करनी थी। अगर लेंथ ए की बोलता और ए को क्रॉस करने के लिए कहता, तो ए की लेंथ भी ऐड करते हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में, जैसे टनल वाले सवाल के साथ किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर को क्रॉस करना है, इसीलिए बस बी की ही लेंथ से यहाँ पे आपका काम हो गया। अब देखिए अगला सवाल, ट्रेन ए और ट्रेन बी रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड्स। अ पर्सन इज वॉकिंग इन द ट्रेन ए इन डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन विथ स्पीड दिस, स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी। आइए फटाफट से करते हैं। तो ट्रेन ए 36 से जा रही थी, यानी 5/18, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें एक पैसेंजर है जो अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रहा है 1.8 इंटू 5/18, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो इस पर्सन की वेलोसिटी क्या हुई ये बताइए, पर्सन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हुई,
देखिए जिस गाड़ी में आप हैं वो गाड़ी 10 से जा रही है, तो वो जो पर्सन है वो भी 10 से जा रहा होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और उस गाड़ी के रिलेटिव वो 0.5 से पीछे गया, तो 10 से आगे गया और 0.5 से पीछे आया। तो बताइए यहाँ पे नेट स्पीड वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर क्या होगी, 9.5 मीटर पर सेकेंड आई कैप डायरेक्शन। दैट्स इट बच्चों। अब बोला है जो बी है वो पीछे जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी उनकी है 72 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी 20, यानी वेलोसिटी ऑफ बी आ गई -20 आई कैप। अब आपसे पूछा था वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विथ रिस्पेक्ट टू बी बताइए। देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्ट ऐड करके आप यहाँ पे फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 29.5 ऑप्शन 1। यानी जेईई मेंस में लगातार इजी सवाल ही इससे पूछे जा रहे हैं। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट से आप कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको सेशन के नोट्स में मिलेंगे जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल देखिए, इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसकी वेलोसिटी देखिए आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। सेकेंड पार्टिकल आपको बोला है वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आई कैप में है, इसकी वेलोसिटी जे कैप में आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी 3 8 जा ये रही, यस। और आपसे पूछा है टाइम 1 पे इनकी जो स्पीड है वो बतानी है एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे की, यानी रिलेटिव स्पीड बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पूछा है और उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ V12, तो ये निकालिएगा, आई कैप जे कैप में आ जाएगा आंसर, टाइम 1 रख दीजिएगा और फिर रिलेटिव स्पीड निकालिएगा। होमवर्क ऑफ द क्वेश्चन। मूविंग ऑन, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये सवाल ऐसे चुटकियों में खत्म कर देंगे अब आप। एक पैसेंजर ट्रेन है, ट्रेन बड़ी फेवरेट है, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ है 60 मीटर, इसे ट्रेवल करना है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनादर फ्राइट ट्रेन, एक और ट्रेन है जिसकी लेंथ है 120 किलोमीटर, 120 मीटर, ट्रेवल कर रही है ये स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ टाइम टेकन बताइए ताकि पैसेंजर ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस कर जाए फ्रेट ट्रेन को। पहला केस जब सेम डायरेक्शन में थे, दूसरा केस जब अपोजिट डायरेक्शन में थे। देखो बेटा पहले केस में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन यानी सब्ट्रैक्शन 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, दैट्स इट। देखो अच्छी बात क्या है, रेशियो पूछा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बस इसी यूनिट में लिख लोगे, रेशियो में लेंगे तो वो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रिलेटिव डिस्टेंस क्या लेंगे आप, रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में ए को कितना चलना है या इस पॉइंट को कितना चलना है क्रॉसिंग करने के लिए, पहले तो 60 चलना है फिर 120 चलना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस देखिए 180 मीटर होना है। यानी टाइम 1 अगर आप लेंगे वो आपको मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव में 180 डिवाइडेड बाय 50, ये मीटर किलोमीटर पर आवर। टाइम 2 आ जाइए, तो रिलेटिव डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है 180 मीटर, लेकिन रिलेटिव स्पीड इस बार अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी, यानी 110 किलोमीटर पर आवर। रेशियो देखिए अब ले लीजिए, तो वो आप डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, बस 11/5, यानी ऑप्शन 3, दैट्स इट बच्चों। अगला सवाल देखिए ये रहा। अब एक रेस चल रही है, रेस में देखिए आपको कहा गया है ए, देखिए अब देखिए इंग्लिश दी गई है, इंग्लिश से डायग्राम का मतलब समझना है, डायग्राम बनाना है और फिर उस इंग्लिश से मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथ्स क्या लग रहा है वो लगाना है। देखिए एक कार रेस है, स्ट्रेट रोड है, डायग्राम बना दिया, ए टेक्स लेस टाइम, तो ए का टाइम सबसे पहले बोला है छोटा है, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। आगे बढ़ते हैं, फिनिश, पासिंग द फिनिश। अब देखिए पासिंग द फिनिश लाइन विथ स्पीड मोर, देखिए ए तेज था, ए जल्दी पहुंच गया, ए ने कम टाइम लगाया, तो ए तेज था तो ए की स्पीड ज्यादा हो गई। आपको बोला है ए की स्पीड ज्यादा थी बी की स्पीड से, वी ए माइनस वी बी, आप क्या बोलेंगे वी, ये आपको अगला लाइन की मैथ्स हो गई। बोथ कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, U0 है,
ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दोनों की स्पीड 0 थी बेटा, इसका एक्सीलरेशन a1, इसका a2। आपसे पूछा है स्पीड v बताइए इन ऑप्शंस के टर्म्स में। एक और यहां पे जो आप खुद से बता सकते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट तो रेस का सेम होता है, एंडिंग फिनिश लाइन रेस की सेम है दोनों के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है ट्रैक का वो दोनों का सेम होगा, यानी एस ए इज इक्वल टू एस बी। अब क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो हाफ a1 टी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 टी बी का स्क्वायर। एम आई राइट बच्चों? यहां से आप देखिए a1 टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू a2 टी बी स्क्वायर, ये आपको एक्सप्रेशन मिलता है। अब क्योंकि वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, u प्लस ए टी, इसी इक्वेशन में मैं पुट करूं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करते हैं तो v को लिखना होगा a इंटू टी। यस, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू है स्मॉल t, इसे आप लिखोगे a1 टाइम ऑफ a माइनस a2 टाइम ऑफ b इज इक्वल टू t। अब सवाल पैदा होता है, यहां से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं क्या? मैन्युपुलेट करना है बस। यहां से a2 इंटू टी बी चाहिए, यह है a2 टी बी स्क्वायर। मैं एक काम करता हूं, a2 इंटू टी बी की वैल्यू लेता हूं, एक टीबी नीचे भेज दो। देखिए जरा, ऐसे लिखा जा सकता है, यहां पे लिख दें तो आपको ये क्या बनता है, a1 टी ए माइनस a1 टी ए स्क्वायर बाय टी बी। एम आई राइट बच्चों? चलिए अब जो कॉमन ले पा रहे हैं वो कॉमन ले लीजिए और एलसीएम भी ले लीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसे आप और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए आपका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर तो गिवन था, तो न्यूमरेटर जो है टी बी माइनस टी ए, उसकी जगह लिख दीजिए स्मॉल टी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड वी। अब मेरे को टी ए टी बी अलग से नहीं पता है, वो भी हटाने हैं। अब यहीं से इसी इक्वेशन से टी ए बाई टी बी बताइए, तो देखिए ध्यान से, आप लिख सकते हैं टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू a2 बाय a1, यानी टी ए बाई टी बी क्या आ गया बच्चा लोग, रूट में a2 बाय a1। बस इसी एक्सप्रेशन को यहां पे पुट कर दीजिए, तो a1 इंटू रूट में a2 बाय a1, एम आई राइट? यस, इंटू स्मॉल टी। आप देखिए इसे अंदर ले जाएंगे, a1 स्क्वायर हो जाएगा, एक a1 कट गया, बचेगा रूट में a1 a2 इंटू टी भार। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ये आपका ऐसे इस तरीके से सॉल्व करना था। कई बार क्या होता है, बच्चे वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक सलाह देता हूं, आप यहाँ पे वैल्यूज मान लीजिए कि आप सपोज टी टाइम को 10 सेकेंड मान लीजिए, है ना, ऐसे वैल्यू कुछ ले लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाती है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन्हीं टर्म्स में वेरिएबल दिया हो तो भी करने की कोशिश होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए 2015 में पूछा था और ग्राफ था। देखिए किस चीज का ग्राफ, आपको बोला है 2 स्टोन थ्रोन किए हैं एज ऑफ द टावर से, क्लिफ से, क्लिफ मतलब पहाड़ी से 2 थ्रो किए हैं, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं। ये 1 10 मीटर पर सेकेंड से, ये 2 40 मीटर पर सेकेंड से। चलिए जरा जल्दी से बताइए रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा। दोनों का एक्सीलरेशन ग्रेविटी है तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली आप कह सकते हो कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इनकी होगी सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन 30, दैट्स इट बच्चों। अब बताओ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे रिलेटिव में, तो आप देखिए ए तो 0 है तो वो आप लिखोगे 30t, दैट्स इट। आपसे पूछ रहा है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाइए टाइम के साथ, तो आप देखिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये तो चारों में है। अब क्या हो रहा है, इसके बाद 8 सेकेंड पे ऐसा क्या हुआ कि यहां पे चीजें चेंज हो जा रही हैं। देखिए जब आप इस मोशन को एनालाइज करेंगे और आप सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल के लिए सोचिए,
जब आप ये 240 मीटर का यहां पे इसका गिरने का टाइम निकालेगी ना, ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो ये बात हमें क्लियर है कि वन जो है वो जमीन पे पहले टकरा के वन जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन जब वन टकरा के रेस्ट पे आ चुका है तब टू जो है वो अभी भी हवा में था। इसका तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, इसका एक्सीलरेशन था -10 जे कैप या -g जे कैप। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन आ जाएगा -g जे कैप। आई बैठा था समझ में बात। तो s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। इसमें ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी -12 gt स्क्वायर। तो देखिए एक हाइट थी, अब ये हाइट से फिर धीरे धीरे इतना डिस्टेंस कम होता जाएगा। आ रही है बात समझ में? वन रेस्ट पे आ गया और टू नीचे आते जा रहे हैं। तो रिलेटिव डिस्टेंस में अब ये वाला एक्सप्रेशन भी ऐड होगा, यानी सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं है, ये टाइम स्क्वायर की भी टर्म आ जाएगी। अब जब एक जना पहले जमीन पे टकरा जाएगा तो यहां पे हाफ एटी स्क्वायर और माइनस साइन, यानी आप ये कह सकते हैं पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो आप देखिए ये आपका आंसर आ रहा है। यस, ये आपका आंसर आ रहा है। यहां पे कर्वेचर इस तरीके से था, इसीलिए ये ग्राफ कैंसिल हो गया, और ये कर्वेचर इस तरीके से था क्वेश्चन में, इसीलिए ये ग्राफ सही हो गया। आई बेटा बात समझ में? ध्यान रखेंगे ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये एक इंपॉर्टेंट सोच आपको देगा। ये देखिए 2019 में आया था। अब ध्यान से सुनिए ये सवाल क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। एक शिप ए है जो सेल कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ए आपको गिवन था। आपको बोला है बी जो है, ए को मैं अभी ओरिजिन पे मान लेता हूं, बी जो है 80 मीटर ईस्ट और 150 मीटर नॉर्थ में है, यानी बी के कोऑर्डिनेट होगा 80,150। और आपको बोला है बी की जो वेलोसिटी है वो वेस्ट में है, मतलब माइनस आई कैप में है, 10 माइनस आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बात की जाए तो बेटा जल्दी से देखो, माइनस करो तो आपको मिलेगा 40i प्लस 50j। ठीक है बेटा, ये आप लिख लीजिए, है ना। अब एक्सीलरेशन तो 0 मानना है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन आप 0 मान लीजिए, और डायग्राम हम विथ रिस्पेक्ट टू बी बात कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोलाइड करेंगे कि नहीं ये आपको पता पड़ जाएगा। कोलिजन की कंडीशन क्या है? कोलिजन की कंडीशन है रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या फिर वेक्टर में बात करें तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए। यस, दोनों का पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऐसी है ऐसा कहना चाहिए मुझे, और रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे है। तो बेसिकली आपका वेलोसिटी रिलेटिव का डायरेक्शन -r रिलेटिव में होना चाहिए, तभी सेम लाइन जॉइनिंग पे होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, तभी आपका कोलिजन हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं लाइन जॉइनिंग है कि नहीं, आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये स्लोप निकालिए tan थीटा, y बाय एक्स, tan थीटा हो गया इसका 150/80। इसका स्लोप निकालिए tan थीटा, y बाय एक्स 50/40। देखिए अलग अलग हो गए, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए ये कोलाइड नहीं करेंगे। इसीलिए पूछा है मिनिमम डिस्टेंस पे कब होगा, टाइम बताइए। तो आइए मैं आपको सिखाऊं, ये वाले सवाल करेंगे कैसे। अब ध्यान से सुनना, सोचिए ये ए है, ये बी है, बी तो भैया रेस्ट पे आ गए, ये डायरेक्शन आप बोलोगे आर बी ए। ठीक है, अब ए की रिलेटिव वेलोसिटी सोचो इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो अब आप बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, एक्सीलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी
रिलेटिव की डायरेक्शन में जाता जाएगा। सबसे करीब कब होगा? जब बी से आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये जो दूरी है ये मिनिमम डिस्टेंस है, जिसे मैं लिख देता हूं डेल्टा एस मिनिमम। तो यहां पे ट्रायंगल में आप देखिए तो साइन थीटा क्या मिल गया? डेल्टा एस मिनिमम डिवाइडेड बाय आर बी ए, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा आर बी ए साइन थीटा। ये ध्यान रखना था। अब सवाल आता है मन में कि सर ये निकालेंगे कैसे वेक्टर में? तो आप क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि उसी में आर साइन थीटा आता है। तो v क्रॉस आर रिलेटिव में, ठीक है, रिलेटिव में ये क्या हो जाएगा? वी आर साइन थीटा, लेकिन मेरे को तो सिर्फ आर चाहिए, तो वी ए बी से डिवाइड कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड लीजिएगा पूरा। ये टर्म वेक्टर में सॉल्व करके आपको देगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बात करते हैं अगर आपको टाइम पूछा जाए तो सेम ट्रायंगल फिर से बनाइए और देखिए ए का मोशन ये दूरी है, ये आर ए बी था, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? आर ए बी कॉस थीटा। और ए किस स्पीड से चल रहा है? रिलेटिव स्पीड से। तो ए को यहां से यहां आना है, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, यानी आर ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वी ए बी। अब थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, आर कॉस थीटा कहां से आएगा? वो आएगा डॉट प्रोडक्ट से, यानी वी डॉट आर अपॉन में मॉड वी। ठीक है, ये वाली टर्म देखिए, वी आर कॉस थीटा अपॉन वी, वी कट के एक आर कॉस थीटा आ गया। तो ये जो मैंने लिखा है वो आर कॉस थीटा है और वी ए बी से डिवाइड भी करना है। तो इफेक्टिवली आपको मिलेगा वी ए बी डॉट आर ए बी अपॉन मॉड वी का स्क्वायर, मॉड वी ए बी का स्क्वायर। दिस इज द टाइम, जो एक्सप्रेशन आप बताओगे और पूरे पे मॉड लगा देना है। ये आपका टाइम है मिनिमम डिस्टेंस तक आने का। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आर ए बी क्या था बेटा? फटाफट से आर ए बी, आर बी ए कोई भी ले लो, यहां पे आपको तो डॉट प्रोडक्ट लेके मॉड लगाना है, तो जल्दी से ले लो। आर ए बी क्या था? 80i 150j, फटाफट से लिखिए। और वी ए बी क्या था? जल्दी से यहां पे, ये बेटा आर बी ए था ना, इसको सही कर देता हूं मैं, ये था आर बी ए। ठीक है, चलो, और आर ए बी लेंगे तो उसका नेगेटिव। फटाफट से वी ए बी 40i 50j, 40i प्लस 50j, और देखिए डॉट प्रोडक्ट लेके क्या आ गया? मल्टीप्लाई कीजिए 3200, ये मल्टीप्लाई कीजिए 7500 007107। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको मिला आई का आई से, जे का जे से 10700 डिवाइडेड बाय। अब देखिए स्पीड का मॉड स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड देखिए ये है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1600 प्लस 2500 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बचा? 10700 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4100 का रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 4100, यानी ये आंसर आएगा 107 अपॉन 41। दिस इज द आंसर बेटा। यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में था, इस टाइम स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, तो टाइम आवर्स में आएगा। और अगर आप 107 अपॉन 41 लेते हो, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आता है 2.6 आवर्स। आई बेटा बात समझ में? तो ये एक सवाल आपका इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है। आगे चलते हैं और एक सवाल हम और देखते हैं जो एडवांस में पूछा गया है प्रोजेक्टाइल के कोलिजन का, और ये सवाल आपको ध्यान रखना है। आपको देखिए मैं फटाफट से सवाल एक्सप्लेन कर देता हूं। ए जो है पॉइंट, उसको 10 मीटर पर सेकेंड से फायरिंग की थी, इसकी हाइट थी 20 मीटर। बी जो है पॉइंट, उसको 10 मीटर पर सेकेंड से फायरिंग की थी 60 डिग्री एंगल पे, और ये जो हाइट है ये है 30 मीटर। अब देखिए मैं आपको बी की वेलोसिटी कंपोनेंट लेके बता दूं। इस तरफ आ जाएगी बेटा 10 cos 60, यस वो हो जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा 10 sin 60, ये हो जाएगा 5 √3।
और ए और बी के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है 10 मीटर। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डी, वो डिस्टेंस आपको इस क्वेश्चन में निकालना है अगर ये दोनों मिड एयर कोलाइड करते हैं तो दो लोग एक साथ चल रहे हैं तो आपको एक के रिस्पेक्ट में देखना होगा। एक के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, मान लीजिए बी के रिस्पेक्ट में आप देखें तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दीजिए। ये 5 इसको उल्टा करके इसमें जोड़िए तो ये हो गया 10 + 5। ये 5√3 को उल्टा करके इसमें जोड़िए तो ये हो गया 5√3। रिलेटिव एक्सेलरेशन बताइए, चलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। रिलेटिव वेलोसिटी x में बताइए, वो हो गई 15। रिलेटिव वेलोसिटी y में बताइए, वो हो गई 5√3। अब देखिए ये कोलिजन करना है तो 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 2 तो रेस्ट पे है, तो कोलिजन करने के लिए इसी लाइन के लॉन्ग जाना पड़ेगा। अब देखिए y में डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। यस, अब ध्यान से सुनना, y में कितनी एक्स्ट्रा हाइट चलनी थी 10। ये जो डिस्टेंस है ये 10 था, तो y में 10 जब चलोगे तभी तो कोलाइड करोगे। और आप देखिए ये आपका कोलिजन का टाइम आ गया बेटा, इस टाइम पे कोलिजन होगा। अब x में कितना चलना है इसे देखिए, 15 इंटू टी स्पीड इंटू टाइम, और x में चलना है d। यस, तो टाइम को यहां से उठा के वहां रख दिया। दैट्स इट बच्चों, इतना आसानी से देखिए ये सवाल हो गया। 30/√3 ये सॉल्व करेंगे 10√3, √3 को लिख दीजिए 1.73। द आंसर इज 17.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली। इतना डिस्टेंस होगा जब दो टावर्स में तब कोलिजन हो रहा होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। आखिरी के हमने लास्ट 5-6 साल के जेई मेंस के पीवाईक्यू किए और जेई एडवांस के भी हमने कुछ अच्छे पीवाईक्यू किए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगले सेशन में हम रिवर बोट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।